एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और एक और टॉपिक करेंगे फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, 2 टॉपिक हम करने वाले हैं। नोट्स है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बुक में। सस्टेन्ड ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमारे देश में ग्रोथ कब पॉसिबल है? ठीक है, जब हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी। जाहिर सी बात है, कोई देश तभी ग्रो करता है जब उसके देश में नई नई कंपनीज़, नई नई फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ ये सभी होती हैं, तब वो जाके आगे बढ़ता है, उसकी इकॉनमी डेवलप होती है। बिकॉज इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दोज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करती हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट देती हैं। भाई नौकरियां देती हैं हमें इंडस्ट्रीज़, है ना। और वो नौकरियां जो होती है स्टेबल होती हैं। अगर हम किससे कंपेयर करें? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। क्यों? देखो, अगर कोई भी इंसान है वो खेती बाड़ी का काम करता है, तो जब सीज़न नहीं होता है, ऑफ सीज़न में वो इंसान खाली रहता है। लेकिन अगर वही इंसान किसी इंडस्ट्री में जॉब करता है तो वो पूरे साल नौकरी करता है। तो होगी ना बात कि इंडस्ट्री में जॉब करने वाले लोगों की जो है नौकरी एकदम स्टेबल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस। अब इंडस्ट्रीज़ जो है डेवलप करें, इसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस तभी डेवलप करता है, ग्रो करता है, जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पाया जाए? कैसे पाया जाए? कौन इतना पैसा लगाएगा भाई बैंकिंग सर्विसेज पे, रोड बनाने में, ये फ्लाईओवर बनाने में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने में? कौन पैसा लगाए? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। जब ये सभी चीज़ें डेवलप हो जाएगी तो इंडस्ट्रीज अपने आप डेवलप होनी और शुरू हो जाएगी, है ना। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में? तो सबसे पहली अपनी चीज़ है लैक ऑफ कैपिटल। पैसे की बहुत कमी थी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फार एक्सीडेड इट्स अवेलेबिलिटी विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अगर हम इंडिपेंडेंस के वक्त की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, यानी जो प्राइवेट लोग थे, उनके पास जो है कैपिटल बहुत कम थी कि वो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकें। इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो नई नई यूनिट्स खोल पाएँ। तो क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी ज़रूरी हो गया स्टेट के लिए। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करें और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोले। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स। ठीक है, यानी गवर्नमेंट खुद अपनी यूनिट्स खोल रही है अपना खुद का पैसा लगा के। तो गवर्नमेंट ने ये शुरू किया कि भाई प्राइवेट लोगों ने तो हाथ उठा दिए, उनके पास पैसा नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो भाई गवर्नमेंट आई बीच में और गवर्नमेंट ने पैसे लगाए, गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग्स खोली। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। यानी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स चलो पैसे लगा भी देते, यूनिट्स खोल भी देते, लेकिन कुछ ऐसा इंसेंटिव नहीं मिल रहा था उनको, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बदले में बहुत प्रॉफिट होगा। कैसे? प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैग्ड इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। वही बात लिखी हुई है। क्यों वो पैसा नहीं लगाना चाह रहे थे? बिकॉज ऑफ लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट का क्या मतलब है? सेल्स नहीं थी इतनी कि वो पैसा लगाएं तो माल बिके ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और साइज ऑफ मार्केट छोटा क्यों था? क्यों इतनी सेल्स नहीं थी? क्योंकि लोगों की इतनी डिमांड ही नहीं थी, लोग इतने प्रोडक्ट्स मांगते ही नहीं थे, बहुत साधारण सी ज़िंदगी जिया करते थे उस वक्त। अब डिमांड कम क्यों थी? रीज़न है उसका, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं थी, क्योंकि वो तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थे ज़्यादा लोग, और खेती बाड़ी करके कहाँ इतना कमाते थे कि बहुत लग्जीरियस लाइफ जिएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, कहाँ से डिमांड करते। फिर अब देखो, जाहिर सी बात है, लो इनकम है तो लो इनकम की वजह से वापस लो डिमांड हो जाएगी, है ना। तो ये विशियस सर्कल हमेशा चलता ही जा रहा था। लो इनकम, फिर लो डिमांड करेंगे तो मार्केट का साइज़ छोटा हो जाएगा, मार्केट का साइज़ छोटा होएगा मतलब सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ा के क्या करेंगे कि जब सेल ही नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेगी। सो क्या ज़रूरत थी अब?
ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस विशियस सर्कल। यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट की अब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। अब गवर्नमेंट का बीच में था कि भाई वो पैसा लगाए और इस विशियस सर्कल, ये जो ये सर्कल चला आ रहा है बिल्कुल, इसको तोड़े, इसको ब्रेक करे और इकॉनमी में पैसा लेकर आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, लास्ट पॉइंट है ये, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अभी ग्रोथ करनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, लेकिन साथ में सोशल जस्टिस भी होना है, यानी सोशल वेलफेयर भी होना है, लोगों के लिए भी सोचना है। सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना है कि इंडस्ट्रीज़ खड़ी करनी है और देश को बस आगे लेके जाना है, इकॉनमी डेवलप करनी है, प्रॉफिट कमाना, नहीं भाई, लोगों के बारे में भी सोचना है, उनको नौकरियाँ भी देनी है। So government realized that a socialist society could be achieved only through direct participation of state. So government को अब लगा कि भाई अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कुछ सोशल काम भी किया जाए, सोशल वेलफेयर भी किया जाए। और इस चीज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, यानी डायरेक्ट जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट बीच में काम करेगी, तभी तो सोशल वेलफेयर होगा। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल तो भाई कोई नहीं सोचेगा कि मैं भले के लिए काम करूँगा, सब अपनी अपनी पॉकेट में पैसा डालना चाहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट आई बीच में, because it requires investment that generates employment rather than investment that only maximizes profit. So अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा ऐसी जगह लगाने की ज़रूरत थी जहाँ से नौकरियाँ निकले, लोगों को नौकरियाँ मिले, ना कि पैसा ऐसी जगह लगाने की ज़रूरत थी जहाँ से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाए प्राइवेट लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज्ड। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का यहाँ मतलब है कि पैसा जो है सिर्फ कुछ चंद हाथों में ना रहे, ठीक है, कि कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हो, बस वही अकेले नोट छापे जा रहे हैं। इस चीज़ को कम करने की कोशिश की गई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की गई, यानी गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू, ताकि जो है लोगों को नौकरियां मिले और सबके पास पैसा हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा हो, है ना। तो इससे वीडियो खत्म।